दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई कलम कमाल को, जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक घर का सीन देखने को मिलता है, जहां स्टेनली दास नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी स्टेनली का फोन बजता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे मेरे बॉस का फोन आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद स्टेनली अपने काम पे निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेनली ऑफिस जाने के बजाय अपनी कार में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है और वह लड़की से पूछता है कि हमारा प्लान तो बाद में मिलने का था, लेकिन तुमने अचानक आने का फैसला क्यों बना लिया। लड़की जवाब देती है कि एक्चुअली मेरी रूममेट दीपू कल शाम को वापस आ रही है। अगर वह घर पर होती तो मेरा बाहर आना मुश्किल हो जाता, इसलिए मुझे आज ही सही मौका मिल गया तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तब स्टैनली कहता है कि मैंने लॉज के लिए बात की थी 1 हफ्ते पहले, लेकिन आज अचानक जाने पर रूम खाली मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका मुझे कोई पता नहीं। चलो चलकर देखते हैं। लड़की पूछती है कि क्या तुमने किराए के बारे में कुछ पता नहीं किया? हम कब तक ऐसे लॉज में रहेंगे? स्टैनली कहता है कि मैंने पूछा था, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कत है, मैं दूसरे घर की तलाश कर रहा हूँ। अभी हमें लॉज से ही काम चलाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। फिर वो आगे कहता है कि मैं अपनी वाइफ से तलाक के बारे में बात कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं अभी उसे तुम्हारे बारे में कुछ बताया भी नहीं है। फिर वो पूछता है क्या तुमने लेटर रख कर आई हो कि नहीं। तो लड़की कहती है कि हाँ मैंने लेटर रख दिया। इनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि लड़की अपने घर से भाग कर आई है। अब यह दोनों एक लॉज में जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। तभी टीवी पे एक न्यूज चल रही होती है कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। तब वह लड़की कहती है कि आजकल क्या हो रहा है, कोई भी किसी को मार दे रहा है। इस पर स्टैनली कहता है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। तब लड़की मजाक में पूछती है कि क्या तुमने किसी को ऐसा कुछ किया है। तब स्टैनली कहता है कि हाँ मैंने बहुत लोगों को मारा है। तब लड़की हंसने लगती है। फिर स्टैनली कहता है कि इंसान को मारने में जो मजा आता है वह जानवरों को मारने में नहीं आता। तभी लड़की पूछती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। स्टैनली कहता है हाँ, और उसके बाद वह बड़ी शांति से उस लड़की का गला घोटकर उसे मार डालता है। उसके बाद वह घबराता नहीं है, बल्कि सिगरेट जलाकर मजे से बिल्कुल सिगरेट पी रहा होता है और हंस भी रहा होता है। फिर वह लाश को एक बड़े बैग में पैक करता है और कार की डिग्गी में रखता है और लॉज से निकल जाता है। बाद में उस लाश को एक सुनसान जगह पर जाकर दफन कर देता है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर प्रदीप एसपी से मिलने आता है। वह पूछता है कि कोटाई कोनम गांव में हुए दंगों की क्या स्थिति है। एसीपी बताते हैं कि दंगा पूरी तरह से कंट्रोल में है और एक स्पेशल ऑफिसर उसकी जांच करने आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वह स्पेशल ऑफिसर जय किशन है। जय किशन वही ऑफिसर है जिसने पूरे दंगे को कंट्रोल किया था और अब वह पुलिस स्टेशन आता है केस की डिटेल मांगने के लिए। तभी पुलिस वाला बताता है कि सर इस दंगे में 3 लोग भी शामिल थे, विमल, उसकी बहन और यूसुफ। विमल आर्मी में था, उसकी बहन अचानक घर से गायब हो गई और गांव में किसी की यह बात फैल गई कि यूसुफ जो दूसरे धर्म का है वह उसे भगा के ले गया। फिर जांच आगे बढ़ती है और पुलिस की टेक्निकल टीम बताती है कि विमल की बहन का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया है और पता चलता है कि यह यूसुफ के साथ नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ तमिलनाडु में है। फिर विमल को जब यह बात पता चलती है तो वह पुलिस का इंतजार किए बिना अपने दोस्तों के साथ तमिलनाडु निकल जाता है। वहाँ उस लोकेशन पर पहुंचकर एक आदमी को पकड़ता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ विमल को लग रहा था कि इसी आदमी ने उसकी बहन को भगाया है। तभी जय किशन अपनी टीम के साथ वहाँ आता है, जिसे देखकर विमल और उसके दोस्त भाग जाते हैं। तब जय किशन उस घायल आदमी से पूछताछ करता है और उसे विमल की बहन के फोटो दिखाता है। तब वह आदमी कहता है कि सर मैं इस लड़की को नहीं जानता। फिर जय किशन उसे एक मोबाइल नंबर दिखाता है और कहता है कि यह सिम तुम्हारे नाम पर है और इस नंबर से ही उस लड़की को कॉल गया था। आदमी बताता है कि सर यह सिम मेरे नाम पर है, लेकिन इसे मेरी कजन सिस्टर सेल्वी इस्तेमाल करती है और सेल्वी भी करीब 8 महीने से किसी लड़के के साथ भाग गई थी। फिर वह कहाँ गई यह बात किसी को नहीं पता। इसके बाद जय किशन अब सेल्वी के गांव जाता है और वहां के थाने में जाकर पता चलता है कि सेल्वी भी घर से भाग गई थी और वहां एक लेटर मिला था। और जब पुलिस सेल्वी के बॉयफ्रेंड का नंबर ट्रेस किया तो वह नंबर केरला में निकला। तब जय किशन की टीम केरला पहुंची और वहां उन्हें जाकर पता चलता है कि यह नंबर किसी लड़के का नहीं बल्कि सिद्धू नाम की लड़की का है। फिर सिद्धू की माँ बताती है कि सिद्धू तो 1 साल पहले किसी आदमी के साथ भाग गई थी। यह सुनकर जय किशन भी हैरान था। फिर जय किशन इस पूरे पैटर्न को समझता है और एसीपी को जाकर रिपोर्ट करता है। वह कहता है कि सर यह एक चेन सी बन गई है। विमल की बहन गायब हुई तो उसका कनेक्शन सेल्वी से मिला, फिर सेल्वी गायब हुई उसका कनेक्शन सिद्धू से मिला, फिर उसके बाद सिद्धू भी गायब हुई। यह सिलसिला तमिलनाडु और केरला के बीच ही चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टैनली को दिखाया जाता है। एक दिन स्टैनली के घर पर उसका एक जानकार बॉबी आता है। वो ज्वेलरी की दुकान चलाता है। वह स्टैनली को बताता है कि उसे सोने के काम के लिए घर पर थोड़ा साइनाइड रखा था, लेकिन उसके पड़ोसी के कुत्ते ने गलती से उसे चाट लिया और उसकी मौत हो गई, इसलिए पड़ोसी उसे उस पर केस कर रहा है। यहाँ बॉबी मदद मांगता है कि स्टैनली कहता है कि कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। पर साइनाइड के बारे में सुनकर स्टैनली के दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वह स्टैनली केमिकल शॉप पर जाता है और फिर लाइसेंस दिखाकर साइनाइड खरीदता है
अब स्टैनली को यह एक सड़क के किनारे बैठकर एक भिखारी को खाने में मिलाकर दे देता है। थोड़ी देर बाद वह भिखारी घुटनों के भर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर स्टैनली को तसल्ली मिलती है। वह सोचता है कि अब उसे लड़कियों को गला घोटकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसके पास एक आसान तरीका है। इसके बाद हमें स्टैनली का काम करने का तरीका दिखाया जाता है। वह एक मैरिज ब्रोकर से मिलता है। वह उसे कहता है कि मुझे मेरे भाई के लिए एक रिश्ता चाहिए। फिर मैरिज ब्रोकर उसे उस लड़कियों की लिस्ट दे देता है। अब स्टैनली उस औरत की तलाश करने लगता है जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो। फिर वह कई औरतों से मिलता है, उनसे मीठी मीठी बातें करता है। कभी तो वह कहता है कि उसकी पत्नी मर गई है, तो कभी कहता है कि वह तलाकशुदा है। इस तरह से वह भरोसा जीतता रहता है और शादी का वादा करके उन्हें लॉज में ले जाता है। फिर उनके साथ इंटीमेट होकर उन्हें वही टैबलेट देता है और कहता है कि यह प्रेगनेंसी रोकने की दवाई है, फिर हमें बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। इसके बाद शादी के बाद जितने चाहे उतने बच्चे हम कर लेंगे। फिर उसे वह टैबलेट दे देता है जो साइनाइड के मिश्रण से मिलकर बनी थी, और वह पहले ही बता देता है कि जब तुम बस स्टैंड पर जाओगे तब इसे वहाँ के टॉयलेट में जाकर खा लेना। लड़कियां उसकी बात मानकर वो टैबलेट खा लेती थी। फिर थोड़ी देर बाद उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी और हर बार स्टैनली किसी न किसी तरह से बच के निकल जाता था। और इसी तरह से लड़कियों के साथ गलत काम करके उसे कई लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। और जब पुलिस को उनकी लाश मिलती तो कोई भी उनकी पहचान करने नहीं आता, इसलिए मामला आसानी से दब जाता था। इधर जैकिसन अपनी जांच में लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपराधी तमिलनाडु और केरला के बीच कहां से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ वह एसीपी से कहता है कि हमें एक ऐसे टीम मेंबर की जरूरत या ऑफिसर की जरूरत है जो तमिल और मलयालम दोनों भाषाएं जानता हो और उसे बॉर्डर के इलाकों की अच्छी समझ हो। तब एसीपी उसकी बात मान लेता है और एक ऑफिसर को एक स्पेशल टीम में शामिल कर लेता है। अब चौंकाने और ट्विस्ट की बात यहीं से स्टार्ट होती है कि यह ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि स्टैनली ही होता है। स्टैनली असल में एक पुलिस वाला है, यानी कि एक कातिल खुद की टीम का खुद हिस्सा बन गया और उसे ढूंढ रहा है। फिर जैकिसन टीम के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि पुलिस उन सभी गायब लड़कियों के नंबर्स को ट्रैक कर रही है। कातिल ने उसके फोन को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन अगर एक भी बार फोन ऑन हुआ तो लोकेशन का पता चल जाएगा। यह सुनकर स्टैनली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने हाल ही में जिस लड़की को मारा था उसका फोन अभी भी उसकी जेब में था। फिर वह बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और फोन और सिम दोनों को तोड़कर फेंक देता है। अब कुछ दिनों के बाद टीम ने एक सफलता मिलती है। एक गांव के बस स्टैंड के एक टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली थी। जैकिसन मिसिंग लड़कियों की फोटो से उसको मिलाता है और वह लाश सुहाना नाम की लड़की की निकलती है। इस तरह स्टैनली भी नाटक करते हुए एक और रिपोर्ट लाता है कि एक गांव में एक लाश मिली है। तब जैकिसन फॉरेंसिक डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर बताते हैं कि सर, वैसे तो यह नेचुरल मौत लग रही है, लेकिन गहराई से जांच करने पर हमें बॉडी में साइनाइड के अंश मिले हैं। यह तो पक्का हो जाता है कि कातिल जहर का इस्तेमाल करने लगा है। इसके अलावा क्राइम सीन पर पुलिस की एक सेफ्टी पिन भी मिलती है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि यह कोई खास पिन है जो पुलिस वाले या किसी वर्दी की नेम प्लेट पर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी हो सकता है कि खूनी पुलिस वाला भी हो सकता है। फिर जांच के दौरान साइबर सेल को एक सिग्नल मिलता है जहां पर एक मिसिंग लड़की का पुराना फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। अब लोकेशन ट्रेस हो जाती है और पुलिस की टीम लोकेशन पे छापा मारती है। तब उस घर में एक पुलिस कांस्टेबल मणि का निकलता है। तलाशी लेने पर वह फोन मणि के बिस्तर पे पड़ा था। यह देखकर मणि की पत्नी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मणि भी सुबह से घर नहीं आए। तब वह मौजूद स्टैनली नाटक करते हुए कहता है कि सर, मणि को मैं जानता हूँ, वह ऐसा कुछ नहीं करता। उस पर जैकिसन कहता है कि सबूत तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाकी मणि मिलेगा तो सच्चाई खुद को खुद पता चल जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि असल में उस सुबह स्टैनली ने मणि को बुलाया था और उसके बाद उसे जान से मार दिया और फिर केस को अपनी तरफ से हटाने के लिए फोन मणि के घर में छुपा दिया, जिसका सारा शक मणि के ऊपर चला जाए। तभी जैकिसन एसीपी को पूरी रिपोर्ट बता रहा होता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि केस सॉल्व ही हो गया। लेकिन मणि अभी भी गायब था और जैकिसन को लग रहा था कि उसके हाथों से इस केस में कुछ न कुछ छूट रहा है। उधर स्टैनली को भी लगने लगा था कि पुलिस कभी भी उसके पास पहुंच सकती है, तो वह अपने मर्डर का तरीका बदलने की कोशिश करता है। फिर वह एक पब्लिक बूथ पर एक आवाज बदलकर एक फॉरेंसिक ऑफिसर को फोन करता है। वह कहता है कि सर, मैं एक राइटर हूँ, क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे इंसान मर जाए और पोस्टमार्टम में भी पता न चले, क्योंकि मुझे अपनी मूवी पर एक कहानी लिखनी है, उसके लिए ये बात मुझे जानना बहुत जरूरी है। वह ऑफिसर बताता है कि अगर शरीर में साइनाइड का इंजेक्शन लगा दिया जाए तब इंसान हार्ट अटैक से मर जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद स्टैनली एक शादीशुदा औरत को ऐसे फंसाता है और फिर उसे लॉज में ले जाता है। फिर उसे इंजेक्शन लगाकर शुगर चेक का बहाना बताकर साइनाइड का इंजेक्शन लगा देता है। फिर जब वह औरत अपने घर जाती है तो वो रात को नींद में ही मर जाती है। फिर जैकिसन ने अपनी टीम के साथ पुरानी फाइलें फिर से चेक करता है और उसकी नजर में विजू नाम के लड़के का बयान भी आता है, जिसने 2 बार अलग अलग बयान दिए थे। इस बात को सुनकर जैकिसन को भी उस पर शक होता है। फिर वह विजू के पास आता है और सच्ची से पूछताछ करता है। तब विजू डर के मारे सब सच बता देता है कि सर, मेरी बहन दिव्या घर से भाग गई थी, लेकिन वो मरी नहीं, वो वापस घर आ गई। तब हमने बदनामी के डर से हमने उसकी शादी कहीं और करा दी। वो अब अपने ससुराल में खुश है। तब जैकिसन तुरंत दिव्या का एड्रेस लेता है, क्योंकि वही जैकिसन के लिए एक मौका था खूनी को पकड़ने का।
फिर यहाँ से जय किशन दिव्या के ससुराल आता है और दिव्या पहले तो बात करने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस खूनी ने कई लड़कियों को मारा है तब वह सब कुछ बता देती है। दिव्या कहती है कि उस रात लॉज में उसने मुझे वह गोली दी थी और कहा था कि अभी मैं बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सर मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने सोचा कि बच्चा हम दोनों मिलकर पाल लेंगे, इसलिए वह मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब मैं बाहर निकली तब वह गायब था और उसका फोन भी बंद आ रहा था, जिसके बाद मैं अपने घर चली आई। तब जय किशन उसे मणि का फोटो दिखाता है। तब दिव्या देखने के बाद बोलती है कि यह वो बंदा नहीं जिसके साथ मैं थी। जय किशन कहता है ठीक है, मैं एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता हूँ, तुम उसके जरिए स्केच बनवा देना। लेकिन हम देखते हैं कि स्टैनली को पुलिस की इन हरकतों के बारे में पता चल जाता है कि दिव्या अभी जिंदा है, इसलिए वह चुपके से दिव्या के पास आता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा स्केच बनवाया और अगर पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो तेरे पति और बच्चे को मार डालूंगा। इसके बाद दिव्या पूरी तरह से डर जाती है। फिर जब अगले दिन जय किशन स्केच आर्टिस्ट को लेकर दिव्या को कॉल करके बुलाता है तब दिव्या आने से साफ मना कर देती है। इसके बाद जय किशन समझ जाता है कि कातिल ने गवाह को डराया है। फिर जय किशन को याद आता है कि ज्यादातर लड़कियां बस स्टैंड के टॉयलेट पे मरती थी, तो वो बस स्टैंड पे काम करने वाले एक आदमी से मिलता है। तब वह आदमी दिव्या की फोटो को पहचान लेता है और कहता है कि हाँ मैंने इस लड़की को देखा है और इसके साथ एक आदमी भी था। तब जय किशन उस आदमी की मदद से कातिल का स्केच बनवाता है। इधर स्टैनली भी टेंशन में था कि जय किशन क्या कर रहा है, तो वह जय किशन को फोन करके पूछता है कि सब कुछ सही चल रहा है, जिस पर जय किशन कहता है कि हाँ मैंने उस कातिल का स्केच बनवा लिया है और अब हम कातिल के बहुत ही करीब हैं। तब स्टैनली कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ। तब स्टैनली ने सोच लिया था कि अगर स्केच उसका हुआ तो वह सबको मार डालेगा। फिर जब वह वहाँ जाता है तब देखता है कि स्केच को किसी और आदमी का था। फिर स्टैनली हल्का सा मुस्कुरा लेता है और स्टैनली को लगता है कि वो बच गया। अब जब स्टैनली को लगता है कि खतरा टल गया है तो अगले दिन वह फिर अपने पुराने काम पर लग जाता है। वह एक लेडी को फंसाता है और उसे लेकर लॉज में पहुंचता है। रिसेप्शन पर मैनेजर उसे आईडी प्रूफ मांगती है। तब स्टैनली पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन फिर अपनी असली आईडी दिखा देता है और वह देखता है कि नीचे जय किशन आया हुआ है। तब स्टैनली चौंक जाता है और पूछता है कि सर आप यहाँ कैसे? तो जय किशन के हाथ में एक कागज होता है, तो वह कहता है कि यह उसी खूनी को पकड़ने आया है। फिर जय किशन स्टैनली को वह कागज देता है और भाई उसमें उसी का स्केच बना होता है। असल में यह जय किशन का प्लान था, क्योंकि उस आदमी ने जो स्केच बनवाया था वह स्टैनली का ही था, लेकिन वह उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने यह खेल खेला था। जिसके बाद जय किशन स्टैनली को वही जान से मार देता है, क्योंकि वह जानता था कि स्टैनली के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और लेकिन उसने कई लड़कियों को मारा है, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी था। जिसके बाद वह स्टैनली की लाश को ठिकाने लगा देता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। वेल गाइस, मूवी आपको कैसी पसंद आई प्लीज कमेंट में बताना। अगर मूवी आपने पहले से देख ली थी फिर भी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये पहली वीडियो है मेरी लॉन्ग मूवी एक्सप्लेनेशन की। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हाँ मैं डाल भी सकता हूँ और भी वीडियो, नई नई मूवी जाएंगी, नई नई स्टोरी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब